Assalamu alaikum. Hope so you guys all are right. Actually, today we will talk about the different kind of predictions about the protein structure. ठीक है, हमने प्रोटीन्स की डिफरेंट predictions करनी है डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम एनसीपीआई से सीक्वेंस लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस किस चीज़ का होगा, फास्टा सीक्वेंस लेंगे अमाइनो एसिड बेस पे। ठीक है, प्रोटीन, आपकी जो डाटा बेस है यहाँ पे प्रोटीन सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने इंटरेस्टेड जो स्पीशी जो भी है आपका, उसका प्रोटीन का नाम और साथ में स्पीशी का नाम भी ले सकते हैं, या आप अकेला प्रोटीन का नाम भी लिख सकते हैं अगर अपने रैंडम कोई भी चूज़ करना है तो। ठीक है, डिपेंड ऑन योर ओन इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद फास्टर सीक्वेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन तीन मॉडल्स पे जाएंगे, एक स्विस मॉडल, एक अल्फा टू फोल्ड मॉडल को यूज़ करते हैं और तीसरा रोबीटा फोल्ड। इन तीनों को हम यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोडिक्शंस करेंगे सेम प्रोटीन की। ठीक है, फिर उनके उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो देखेंगे, इनका जो आपस में डिफरेंस है वो कितना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा जो स्पीशी है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ वो सोडोमोनास आर्गिनोस है, तो हम इसके साथ फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से चले जाओ या डायरेक्ट नीचे फास्टेस्ट का ऑप्शन है वो वहाँ से चले जाओ, कोई मसला नहीं है, अपने जस्ट फास्टर सीक्वेंस लेना है, हमारा मेन पर्पस यही है। सिंपल क्या करना है, अपने कॉपी करें। ठीक है, मेरी ज़्यादा अच्छी रही होती है कि आप हर चीज़ को हमेशा बैकअप बना के रखें। ठीक है, आप इसको सेंड टू पे जाके फाइल पे क्लिक करके देन इसको फास्टा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे क्रिएट फाइल कर देंगे। फास्टा पे सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ से आप फास्टा जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, देन क्रिएट अ फाइल, वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है कि क्या मेथड होता है अगर आप किसी भी स्पीशी का फास्टा लेना चाहते हो, तो यार वो जीन के न्यूक्लियोटाइड्स का है या प्रोटीन के अमीनो एसिड्स का है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इस मॉडल पे जाना है, स्टार्ट मॉडलिंग पे क्लिक कर देना है, स्विस मॉडल। अच्छा, स्विस मॉडल पे आने के बाद आपने डायरेक्ट जो है वो अपना सीक्वेंस पेस्ट करना है। ठीक है, सीक्वेंस पेस्ट करने के बाद दो हमारे पास डिफरेंट मेथड आते हैं आगे मूव ऑन करने के लिए। एक होता है डायरेक्ट मॉडल बिल्डिंग कर देता है। ठीक है, यानी कि आपके वो प्रोटीन के सीक्वेंस को देखेगा और अपने अंदर जो डिफरेंट उसके एल्गोरिथम्स रन हो रहे होते हैं उनकी बेस पे आपके मॉडल को बिल्ड करके दे देगा, आपके स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन कर देगा। ठीक है, दूसरा जो ये वाला सर्च फॉर टेम्पलेट है, ये क्या काम करता है, ये वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ होमोलॉजी। ठीक है, होमोलॉजी मॉडलिंग की बेस पे ये रन आउट होता है, लेकिन इसके दोनों ही ठीक ठाक हैं, मतलब आप जिसके साथ मर्जी भी चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा काम है वो सिर्फ टूल से प्रोडिक्शन करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्ड मॉडल पे क्लिक कर देंगे। अभी जैसे ही होता है इसको रनअप होने दें, इसके बाद हम बाद में आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो मॉडलर है जिसके साथ हम अपना मॉडल जनरेट करेंगे वो हमारे पास अल्फा टू फोल्ड है। ठीक है, इसको यूज़ कर देंगे। और साथ में जो तीसरा हमारे पास है वो रोजीटा है। तो सिंपल जस्ट काम इस पे मेजर कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट फास्टा सीक्वेंस जो है उसको यूज़ करते हुए अपना स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करवा लेना है। आई थिंक इसका होने ही वाला है। ओके, लेट्स लेट्स स्टार्ट। चलें हम उतनी देर तक जो है वो इस पे चलते हैं, स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करना है। अपना सबसे पहले यहाँ पे ना आके अपने आप को अपने रजिस्टर कर लेना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, सो दैट्स वाई मुझे अकाउंट पे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। अकाउंट में डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, मतलब आपकी मेल और डिफरेंट एजुकेशन पर्पसेस आपसे पूछेगा। आपने एज पर डिमांड जो है वो सारे फॉर्म भर देना है। उसके बाद आपने अपने प्रोटीन का नाम लिख दें, कुछ भी जो आपने फाइल का रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा MDG है, प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने विजिटर फोल्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे फाइल, अगर आप डायरेक्ट फाइल को एक्सेस करना चाहते हो फास्टा वाले को जो डाउनलोड की, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाली, सॉरी, ये वाली फाइल है। ओके, उसके बाद रोज़ेटा फोल्ड से हम जो है वो प्रोडिक्शन करवाना चाह रहे हैं और यहाँ पे आपने जो है वो ये फिल कर देना है, मतलब अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसकी
आगे कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने सबमिट करवा देना है। अब होता ये है कि जो रोबीटा है ना, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है एज पर एज कम्पेयर टू अल्फा टू फोल्ड और स्विस मॉडल। क्यों? क्योंकि इसके जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपको रिजल्ट जो है वो 24 आवर्स के बाद देते हैं। और देते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी मेल पे इसका रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद। ये देखें, मैंने उसकी आप एक मेल अपनी खोली हुई है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेल के अंदर ही उन्होंने ना मल्टीपल प्रोडिक्शंस दे दी गई होती हैं। मतलब अल्फा टू फोल्ड और जीटा में 4 से 5 पीडीबी स्ट्रक्चर्स जो है ना वो प्रिडिक्ट करके देता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो ये क्या होगा, इसका मुकम्मल सीक्वेंस बना हुआ है। ये ऑलरेडी जो है वो पीडीबी फॉर्मेट फाइल की तरह लग रही है, लेकिन इसका फॉर्मेट पीडीबी नहीं होता। इसको करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो है इस मैसेज को मुकम्मल ओपन करके फिर वन बाय वन जो है ना इसकी सिलेक्शन करके, फॉर एग्जांपल ऊपर से लेके लेट्स सपोज नीचे तक जहाँ तक ये एंड होता है, मैं इसको वहां तक लेके जाऊँ। हर एक जब एक प्रोडिक्शन खत्म होगी ना तो यहाँ तक जहाँ पे लास्ट वाला आइटम लिखा हुआ है यहाँ पे एंड लिखा आ जाता है, ठीक है। अब ये मैसेज एक्चुअली थोड़ा सा लंबा है तो इस वजह से ना स्क्रॉल डाउन बार बार करना पड़ेगा मुझे। इसको हम ओपन कर लेते हैं नेट से, ठीक है। गिव मी द 1 मिनट। आपकी प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो लेंथ होती है उस पर मैटर करता है कि आपका जो प्रोडिक्शन का रिजल्ट आएगा वो कितना लेंथ ही आएगा। अब आई थिंक मैं 2 दिन ऑलरेडी जल्दी जल्दी गुजार चुका हूँ। मैं एक्चुअली आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किस तरह की होती हैं प्रोडिक्शंस। या कोई एक तो आ जाए। ओके 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 ओके, गिव मी द 1 मिनट। ये देखें, हाँ दैट्स, ये देखें यहाँ पे आपको मॉडल जो है वो एंड हो रहा है, ये एंड लिखा हुआ है। इससे आगे जो है वो आपकी नेक्स्ट प्रोडिक्शन स्टार्ट हो रही है। आपने इसी तरह एक यहाँ से लेकर ऊपर वाला सारा जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद किसी भी एक पीडीबी फाइल को आप ओपन करें, उसके अंदर जो रिजल्ट पड़ा है उसको डिलीट करके कॉपी पेस्ट उधर करते हैं और उसका नाम जो है चेंज करते हैं, ठीक है। इसका सिंपल और आसान मेथड ये है। इन्होंने पीडीबी फॉर्मेट फाइल नहीं आपको भेजी होती। अच्छा, उसी के साथ हमारा अल्फा टू फोल्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। अल्फा टू फोल्ड पे भी आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इन्होंने एक डिफ़ॉल्ट आपको सीक्वेंस दिया होता है, उसको सिलेक्ट करके डिलीट करें, फिर अपना सीक्वेंस पेस्ट कर देना है, ठीक है। अपना जॉब डेस्क नेम लिख दें, जो मर्ज़ी रख जो आपको लगे सही, ठीक है। मैं अपने प्रोटीन का नाम ही रख रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट रन टाइम पे जाके रन ऑल कर देना है, ठीक है। ये तकरीबन 15 to 20 मिनट्स ले लेता है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड लैपटॉप, ठीक है। ओके, उसके बाद स्विस मॉडल पे आते हैं। तो स्विस मॉडल में ये देखा मैं जो है वो स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करके दे दी गई है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मॉडल वन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसके जो मेरे पास रिजल्ट्स पड़े हुए हैं मैं उन पे चलता हूँ। मेरे पास ये 2 रिजल्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। स्विस को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। अगर हम उसका डायरेक्ट मॉडल बिल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा उसे इन दोनों से बिहाइंड रखा जाता है, इन दोनों को ज़्यादा रिकमेंडेशन दी जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये दो जो किए मैंने प्रोडिक्शन अल्फा टू फोल्ड से, ठीक है, और जीटा से, इन दोनों को देखते हैं। अब ये एक इस तरह की जिप फाइल होती है, वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली कर देता है जब आपकी ये प्रोडिक्शन मुकम्मल हो जाते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। आपने इसको बंद नहीं करना, ठीक है, इसको वर्किंग में होने देना। ये कुछ ऐसे वर्किंग अपनी चला रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग हो रही है, तो ये एल्गोरिथम्स रन होते हैं काफ़ी देर तक, इन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अपने अपना क्रोम जो है वो कैंसिल नहीं करना, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं आपने। ओके, जब आपकी ये प्रोडिक्शन सारी आ जाती हैं, इनमें डिफरेंट मॉडल्स पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें पीडीबी के एक ये पीडीबी फाइल है, एक ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये 5 फाइल इसने प्रोडिक्शन करके दी हैं। अब इनमें से मैंने बेस्ट प्रोडिक्शन कैसे निकाली है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं उसे सेव्स 6.0 पे अपलोड करके, वन बाय वन हर एक फाइल को ना अपलोड करते हैं सेव्स 6.0 पे। फिर वहाँ पे हमें क्वालिटी का पता चल जाता है, ठीक है। सेव 6.0
आपने क्या करना है कि वन बाय वन अपने स्ट्रक्चर को अपलोड करना है और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उनको एनालाइज करना है। ठीक है। जब आप एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि मेरी जो बेस्ट स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन हुई है, अल्फा टू फोल्ड ने 5 दिए हैं, उनमें से जो बेस्ट है उसको मैं साइड पे निकाल दूँ। ठीक है। उसको साइड पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। लाइक मैं इसको यूज़ करूँगा फिलहाल। देखें, अल्फा टू फोल्ड में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। पीडीबी फाइल है, अपने यहाँ पे रन प्रोग्राम कर देना है, उसको अपलोड करते साथ ही। उसके बाद ये सारे जो रिजल्ट्स आएंगे आपने इनको रन कर देना है। जब आप इनको रन करेंगे आपने 2 से 3 चीज़ें मेजरली आपने देखनी होती हैं। ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 6 यहाँ पे प्लॉट्स होते हैं, सॉरी 6 एनालिसिस हैं। इनमें से ऑलमोस्ट आपको 4 पास चाहिए होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक वार्निंग हमें आ रही है, लेकिन बट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी ओवरऑल क्वालिटी जो है ना प्रोटीन स्ट्रक्चर की, वो 95%, इट्स मीन इट्स बेस्ट वैल्यू। 90 प्लस जितनी भी होती हैं वो सारी बेस्ट बेस्ट होती हैं। 90 तक मतलब 80 to 90 भी गुड होती हैं, बट जितनी ज़्यादा मैक्सिमम होगी 100 के नज़दीक होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है। वेरीफाई वाला रिजल्ट भी हमारा अच्छा आ गया, और इसके अंदर प्रोजेक्ट भी जो है वो हमारा रिजल्ट सही आ गया। इसके अंदर जब हम जाएंगे, इसको प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, तो रामाचंद्रन प्लॉट की वैल्यू आ जाती है। रामाचंद्रन प्लॉट की ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास पड़ी है, तो मैं जस्ट आपको वो दिखाऊंगा एंड दैट्स इट। अच्छा खैर, ये प्रैक्टिकल से बाहर है, बट ये प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो इसको अपने जहन में रखें किस तरह एक पीडीबी की क्वालिटी चेक की जाती है। अच्छा, इसी तरह जो है वो रिजीटा फोल्ड से मैंने देखा था, तो उसके जो कुछ रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरह के थे। ये देखें, हमारी उसमें 95% थी, इसमें 96% ओवरऑल क्वालिटी है। ये वाला रिजल्ट भी पास हुआ है। ठीक है, ये वाला भी रिजल्ट पास हुआ है, ये वाला भी रिजल्ट ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इन स्ट्रक्चर का आपस में इस तरह डिफरेंट कंपैरिजन करवाएंगे। बट इसमें क्या हुआ था कि जो रामाचंद्रन प्लॉट की वैल्यू है ना मेरी, वो कम आ रही थी। ठीक है, ये रामाचंद्रन प्लॉट था जो प्रोजेक्ट मैंने अभी का आपको बताया। देखें, ये जो रामाचंद्रन ये वाली फेवरेट रीजन्स के अंदर होती है ना, ये वाली वैल्यूज ये आपकी 100 के करीब जितनी होगी वो ज़्यादा उतनी एक्यूरेट होगी। फिलहाल के लिए अभी जो मैंने प्रैक्टिकल किया था, मेरी अल्फा टू फोर से बेस्ट प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर निकली थी। ठीक है, जिसको मैंने फर्दर और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। अब ये सेव 6.0 वाले पॉइंट से लेके नेक्स्ट ऑनवर्ड जितना भी आपको बताया, ये जस्ट इसलिए है क्योंकि आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन कर सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो, ये कितना एक्यूरेट है, बना है कितना नहीं बना। ठीक है, ये इसलिए होता है। ओके। इसको कंपैरिजन करवाने के लिए हम जो है वो काइमेरा यूज़ करते हैं। ठीक है। काइमेरा में हम क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अपलोड करके उनका आरएमएस डिफरेंस देख लेते हैं। लेकिन फिलहाल उसके लिए हम एक और प्रैक्टिकल के अंदर इसका मजीद एनालिसिस करेंगे, आरएमएसटी वाला भी, तो वो होमोलॉजी मॉडलिंग करने के बाद। ठीक है। बाकी यहाँ तक फिलहाल हमारी जो है वो स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन हो गई है 3 तरीकों से। एक एल्फा टू फोल्ड से, ठीक है, जो हमारी जिप फाइल आएगी, और जीटा से जो है वो हमें मेल आ जाती है। ठीक है। और स्विस से जो है हमें डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है। और इनका फास्टा हमें जो है वो यूनिप्रोट और एनसीबीए दोनों प्लेटफॉर्म से मिल जाता है। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। सेव 6.0 किसके लिए होता है, आपकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की जो स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है उसको ऑथेंटिकेशन के लिए, उसको ऑथेंटिकेट बनाने के लिए कि कितना ये स्ट्रक्चर जो है वो सही है या नहीं है। होप सो सारे लक्ष्य की आपको समझ आ गई होगी। तो इस पर रिपीट कीजिएगा, अगर किसी बात की समझ ना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।